हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये होगी आपकी मार्च की 8 to 14 मार्च की लव रीडिंग, वीकली लव रीडिंग होगी। ये सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड आया 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट कार्ड, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कैप्रिकॉन एनर्जी है। एनीवे, पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर है आपके टॉरस, स्कॉर्पियो, सिंह मतलब लियो एंड एक्वेरियस। स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, सन, मून, राइजिंग और वीनस में से कोई भी हो सकता है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हम एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की, हमें साइंस से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर एनर्जी ही रीड करने वाले हैं। ठीक, तो ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप चाहते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है एक हायर स्टेबिलिटी की तरफ है, हायर कमिटमेंट की तरफ को आगे बढ़े, जिसमें आप एक अबंडेंट फील करना चाहते हैं, अबंडेंस अपनी जो लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो बेसिकली आप एक फैमिली बनाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिसमें आपके बच्चे भी हों, आप अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें, आपके पेट्स भी हों। आप एक पूरा एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो ये जो है आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी इस वीक में। आगे देखते हैं कि फर्स्ट डे पे क्या है। फर्स्ट डे पे देखिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अगर मैं सिंगल्स लोगों के लिए बात करूं तो सिंगल जो हैं आप काफ़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको लगता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं अच्छे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। देखिए, अगर आपकी एनर्जी ऐसी रहती है तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है अपनी एनर्जी चेंज करनी होगी, आपको खुद हैप्पी स्टेट में जाना होगा, अपने आप को खुश रखना होगा। तभी आप जब अंदर से खुश होंगे तो डेफिनेटली आप भी अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जैसे आप उनसे बेसिकली जैसे आप उनको अपने आप को दिखाते हैं। तो अगर आप अपने आप को दुखी और ऐसा दिखाते हैं तो डेफिनेटली आप दुखी लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो ये सिंगल्स हों चाहे इन्वॉल्व हों, दोनों के लिए ही मैं ट्रू बता रहा हूँ। अगर हम इन्वॉल्व लोगों के लिए देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अभी उनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं बेसिकली ठीक से। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में बेसिकली लड़ाई हुई हो। ठीक, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यही बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, वापस से आपकी लड़ाई जो है एक युद्ध विराम हो जाएगा और बेसिकली आप दोनों फिर से एक ऐसी स्टेट्स में आ जाएंगे जिसमें आप एक दूसरे के साथ एक पीस ट्रीटी ले लेंगे और वापस से एक रिवाइव करेंगे अपने रिलेशनशिप को, एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। और चीज़ें जो हैं अब यूनिवर्स बेसिकली आपको एक राह दिखा सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो कैसे वापस से पटरी पर आए। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल लोगों के लिए बात करूं तो यहाँ पर एक यूनिवर्स की तरफ से आपको एक नया ऑफ़र मिल सकता है, या फिर ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो आपके पास वापस से एक्स पार्टनर जो है वो आपके पास वापस से एक ऑफ़र लेकर के आए एट रैंडम, और वो कहीं ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं और वो आपको एक अच्छा ऑफ़र दे सकते हैं, एक स्टेबल लव ऑफ़र दे सकते हैं। ठीक है,
और वो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, मुझे स्कॉर्पियो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द वर्ल्ड कार्ड, जैसे कि मैंने बताया कि आपको वो ट्रैवल करके दूर से आ सकते हैं, उनमें या तो ये हो सकता है कि वो लियो हो, एक्वेरियस, या फिर स्कॉर्पियो, या फिर टॉरस में से कोई भी हो सकता है। तो वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। और जो एक साइकिल है, जो पीछे उनकी जो अधूरी साइकिल रह गई थी, बेसिकली अधूरी साइकिल, वो वाली साइकिल नहीं, बाइसिकल नहीं, यहाँ पे साइकिल की बात हो रही है। बेसिकली आपकी लव साइकिल जो बीच में बेसिकली वो छोड़कर चले गए थे, या फिर आप उनको छोड़कर चले गए थे, तो बेसिकली उस साइकिल को कंप्लीट करके वो आपके पास आएंगे एक बार नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि ये एंड ही एक नई बिगनिंग लाता है। तो ये वर्ल्ड कार्ड जो है बेसिकली एंड से नई साइकिल स्टार्ट करने का है। तो यहाँ पर अगर मैं इन्वॉल्व लोगों की बात करूँ, तो आप एक अपने सेम पार्टनर के साथ बेसिकली एक नई साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं, नए तरीके से, नए नज़रिए से अपनी रिलेशनशिप को देख सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4th डे पे क्या आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपनी बेसिकली अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं चीज़ों में। तो हो सकता है वो ट्रैवल कर तो रहे हों, आ भी रहे हों आपके पास, तो आपके पास हो सकता है वो काफ़ी दूर रहते हो आपसे, तो आप बेसिकली वेट कर रहे हैं उनका। या फिर ये भी हो सकता है कि आप इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उम्मीद में हैं बेसिकली, कि आपकी ये जो लव लाइफ है वो आगे कैसे बढ़ेगी। आप प्लान कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के कि आगे हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, कैसे मैं मतलब अपने आप में सुधार ला सकता हूँ और ला सकती हूँ, और कैसे आपके पार्टनर भी बिल्कुल एट द सेम टाइम सेम चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल लोगों के लिए बात करूँ, तो आप अपनी जो प्रेजेंट जो डेटिंग वगैरह सीन चल रहा है बेसिकली आपका, अब ये मत कहिएगा कि नहीं चल रहा है, ठीक है, चल रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये जो डेटिंग सीन चल रहा है, या फिर अभी ऑलरेडी आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, आप उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि इनमें से कोई आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। आप डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, देखिए सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन में से काफ़ी लोगों के जो हैं, आप ऑलरेडी एक या एक से अधिक लोगों से बात कर रहे हैं, और आप उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि आगे जा कर के इनसे कोई बात बन सकती है जो कि आपको एक स्टेबल लव लाइफ दे सकते हैं, ठीक है। 5th डे पर क्या है, 5th डे पर देखिए पार्टी शार्टी चल रही है। फ्राइडे को देखिए आप जो हैं पार्टी वगैरह में जा सकते हैं, हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोग डेट पर जाएं, जो सिंगल लोग हैं। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेट पर जा सकते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। एक जो लाइट काइंड ऑफ एनर्जी होती है वो आपकी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है बेसिकली। आप दोनों ही, आप लोग जो हैं काफ़ी लोग एंजॉय कर सकते हैं इस डेट को, ठीक है। और अगर ये इन्वॉल्व लोगों के लिए अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब यहाँ पर हो सकता है कोई पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिकली इन्वॉल्व पर्सन हो सकता है कि कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर उनकी माँ भी हो सकती है, उनकी बहन भी हो सकती है, उनका कोई भाई भी हो सकता है। दैट वो जो इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी लव लाइफ को, हो सकता है वो पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आपको हमेशा ऐसे ही नहीं सोचना है कि नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करें। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो आप लोग भी बेसिकली एक डेटिंग पे जा सकते हैं, हो सकता है एक टाइम आउट लें आप, हो सकता है कहीं डिनर करने के लिए जाएं, इस तरह की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है 5th डे पर, यानी फ्राइडे में, ठीक है। तो सैटरडे में क्या है, सैटरडे में है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी बार आ चुका है और 9 ऑफ सोर्ड्स भी काफ़ी बार आ चुका है। वैसे इसमें नहीं, मैं और भी रीडिंग कर चुका हूँ आज, उनमें काफ़ी जगह यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एंट्रैप्ड महसूस करेंगे अपने आप को मेंटल थॉट्स में, और काफ़ी ज़्यादा घेरे हुए रहेंगे आपको आपके थॉट्स।
या मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप जो है ब्लाइंड फोल्डेड हो जाएंगे। बेसिकली आप अपनी लव लाइफ में ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे काम हैं, इतनी सारी टेंशन आपके दिमाग में चल रही होगी कि आप अपनी लव लाइफ में बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे सैटरडे के दिन। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल्स के लिए कहूँ चाहे इन्वॉल्व्ड्स के लिए कहूँ, बिल्कुल सेम सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपके मेंटल थॉट्स आपको घेरे हुए रहेंगे सैटरडे के दिन। ठीक है, तो संडे को क्या रहेगा? संडे को देखिए, आप हो सकता है कि घूमने के लिए जाएं कहीं, ऐसी जो मीडोज़ होते हैं बेसिकली, कहीं प्लेन्स वगैरह, या फिर किसी घाटी वगैरह के इलाके में जहाँ पर कुछ मतलब जो है अच्छी ग्रास, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी, इस तरह के इलाकों में आप घूमने जा सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों में इस बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है इन 2-3 दिनों में, तो आप इन पे जो है सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुए हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके ऊपर नज़र रखे हुए हों। ठीक है, वो आपकी हर बात की जानकारी आप सोशल मीडिया से लगातार ले रहे हैं, या फिर उनके जो जो आपके साथ कॉमन उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू भी आपके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।